एक छोटा सा गांव और आज वो जगमगा रहा था। दिवाली आ गई थी। हर घर में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस और बच्चे उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। उनके चेहरे पर दिवाली की खुशी साफ दिख रही थी। गांव के बाजार में भी रौनक थी। नए कपड़े, मिठाई, डेकोरेशन का सामान, लोग खरीदारी में बिजी थे। दुकानें तो जैसे कलरफुल लाइट्स में नहा रही थीं। हवा में मिठाई और फूलों की खुशबू। वाह! दिवाली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विक्ट्री का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम रावण को हराकर अयोध्या वापस आए थे। गांव वाले मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी और उल्लास छाया हुआ होता है। दिवाली का त्योहार एकता और भाईचारे का मैसेज देता है। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश की पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे रोहन और रिया दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे। रोहन और रिया रंगोली बना रहे थे। रंग बिरंगे रंगों से घर का आंगन सज गया था। सीता घर के मेन डोर पर तोरण बना रही थी। आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना तोरण बहुत सुंदर लग रहा था। रमेश घर को कलरफुल लाइट से सजा रहे थे। लाइट्स की चमक से पूरा घर जगमगा उठा था। घर के हर कोने में सजावट की जा रही थी। दिवाली पर घर को लक्ष्मी और गणेश जी का स्वागत करने के लिए सजाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी घर आते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। घर के अंदर रसोई से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। सीता और रमेश की माँ, दादी माँ पकवान बना रही थी। दादी माँ के हाथ के बेसन के लड्डू तो पूरे गांव में फेमस थे। रोहन और रिया भी रसोई में हेल्प कर रहे थे। वे दादी माँ से तरह तरह की कहानियां सुन रहे थे। दादी माँ उन्हें दिवाली का महत्व बता रही थी। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। मिठाई, नमकीन और कई तरह के डिशेस। पूरे घर में खुशबू फैल गई थी। ये खुशबू तो पड़ोसियों तक भी पहुंच रही थी। दिवाली पर पकवान बनाना और अपनों के साथ शेयर करना एक परंपरा है। यह त्योहार प्यार और शेयरिंग का मैसेज देता है। शाम होते ही रमेश के घर मेहमान आने लगे। रिश्तेदार और दोस्त सभी दिवाली की शुभकामनाएं देने आए थे। बच्चों को नए कपड़े और गिफ्ट्स मिले। सभी मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। घर के आंगन में रोशनी फैली हुई थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। रमेश और सीता ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। उन्हें मिठाई और पकवान खिलाए गए। सभी ने मिलकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली का त्योहार अपनों से मिलने का त्योहार है।